नमस्कार दोस्तों। तो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से समान हिंदी के तहत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे और 159 पेज नंबर तक हमने देख लिया था। अब ये लास्ट वीडियो है इस पर। इसके बाद एक वीडियो सिर्फ आएगा जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर पर ही आधारित है। तो पहला है, जिसका कोई उपाय नहीं है उसे निरुपाय कहते हैं। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नातिदीर्घ कहते हैं। जो तुरंत जन्मा हो उसे नवजात कहेंगे। जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु कहेंगे। तो यहाँ पर है क्या कि जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ कहते हैं, जबकि जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु कहते हैं। नेक्स्ट है, जो नया आया हुआ हो उसे नवागत या नव आगंतुक कहते हैं। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसे निरक्षर कहा जाता है। जो न्याय जानता है उसे न्यायिक या फिर न्यायविद कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। नीली है आभा जिसकी, उसके लिए शब्द नीलाभ प्रयोग होता है। जिसका अर्थ न हो उसे निरर्थक कहते हैं। जो नृत्य करता है उसे नर्तक कहते हैं। नेक्स्ट है, जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहते हैं। जो आकाश में विचरण करता हो वह नवचर, खेचर या खग तीनों शब्द प्रयोग होता है इसके लिए। जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए नवचर शब्द, खेचर शब्द और खग शब्द तीनों शब्द प्रयोग होता है। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रिक कहलाता है। निद्रा पर विजय पाने वाला निद्रा जयी कहलाता है। और जो तीनों गुणों से परे हो, तीनों गुण का मतलब सतगुण, रजगुण और तमगुण, तो तीनों गुणों से जो परे हो उसे निर्गुण या त्रिगुणातीत कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहते हैं। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज कहते हैं। जिसमें मल न हो वह निर्मल कहलाता है। जिसमें पाप नहीं हो उसे निष्पाप कहते हैं। पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित कहलाता है। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे प्रतिकृत कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना प्रतोद कहलाता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु यानी प्राकृतिक रूप से अगर मृत्यु होती है तो उसे प्रमिति कहते हैं। जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके उसे प्रमेय या परिमेय कहते हैं। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान प्रवीक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिम्बरा कहलाती है। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया कहते हैं। जो दूसरों के स्त्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे पर स्त्री कातर कहा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो दूसरों के स्त्री सौभाग्य को देखकर दुखी होता है उसे पर स्त्री कातर कहते हैं। जो इतिहास के पहले का है उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। नेक्स्ट है, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रियंबदा कहते हैं, जबकि जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। नेक्स्ट देख, जो पीना चाहता है उसे पिपासु कहते हैं। अच्छा, जो जानना चाहता है उसे क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासु कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था। जो पराये का हित चाहता है उसे परार्थी या परमार्थी दोनों शब्द प्रयोग होता है उसके लिए। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जिसकी बाहुएं लंबी हो उसे प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु कहते हैं। जो पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। पर्यटन करने वाला पर्यटक कहलाता है। विज्ञान की परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान प्रयोगशाला कहलाता है। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजातंत्र कहलाता है। प्रकृष्ट यानी कि जो बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं उन्हें प्राध्यापक कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध हो उसे पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट, विदेश में प्रवास करने या रहने वाला प्रवासी कहलाता है। पिता की हत्या करने वाला प्रत्यघाती या प्रत्यहंता कहलाता है। पर्वत की पुत्री पार्वती कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे परित्यक्ता कहते हैं। प्राण देने वाला या देने वाली प्राणद या प्राणदा कहलाता है। आँखों के सामने के लिए शब्द प्रत्यक्ष यूज होता है। नेक्स्ट है, आँखों से परे के लिए शब्द अप्रत्यक्ष या परोक्ष यूज होता है। जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभावान कहा जाता है। पूजा करने वाले के लिए शब्द होता है पुजारी या पूजक। जो अभिवियोग का विरोध करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं।
जो लौट गया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो पूछने योग्य है उसे प्रद्रष्टव्य कहते हैं। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राक कथन या भूमिका कहते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राकथन या भूमिका कहते हैं। नेक्स्ट है, जो पांचाल देश की रहने वाली है उसे पांचाली कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसके लिए शब्द प्रतिध्वनि है। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित है पैतृक। मैं फिर से पढ़ता हूँ। पिता या एवं प्रतिपिताओं से संबंधित जो है उसे पैतृक कहते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन को पाथेय कहा जाता है। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया उसे पौरुषेय कहा जाता है। जो गिरा हुआ है उसे पतित कहते हैं। जो पर्दा में रहे उसे परदानसीन कहते हैं। जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। जो प्रकृति से संबंध है उसे प्राकृतिक कहा जाता है। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य कहलाता है। नेक्स्ट है, दोपहर के पहले का समय पूर्वार्ध कहलाता है और बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहा जाता है। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक कहलाता है। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जिसकी नाभि में पद्म यानी कमल हो उसे पद्मनाभ नाम कहते हैं। पद्मनाभ, फिर से बोल रहा हूँ। जिसकी नाभि में पद्म हो, पद्म मतलब कमल हो, उसे पद्मनाभ कहते हैं। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती है उसे प्रदर्शनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार कहलाता है। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे पटरानी कहा जाता है। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी या परहितकारी कहलाता है। पाँव से पीने वाला इसे पादप कहते हैं। जो केवल फल खाता हो उसे फलाहारी कहते हैं। तो पाँव से पीने वाले को पादप कहा जाता है। तो इसीलिए वो जाइलम से जल आता है, जड़ के नीचे होता है जाइलम, और वो उसी से पानी पूरे पौधे में पहुंचता है, इसीलिए शायद इसको कहते हैं पादप। नेक्स्ट है, जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो उसे फेनिल कहते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहा जाता है। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला बड़बोला कहलाता है। जिसकी कामना बीत गई हो उसे बीत काम कहते हैं। और बड़वा यानी कि सागर का अनल, सागर का अग्नि कहते हैं, बड़वा नल को कहते हैं। नेक्स्ट है, भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहा जाता है। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसे बांझ बंध्या यानी संतान कहा जाता है। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो बहुत सी भाषा जानता है उसे बहुभाषाविद कहते हैं। तो ये सब सारा पिछले वीडियो में भी आया था। नेक्स्ट है, जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे मदोन्मत्त कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे मदोन्मत्त कहते हैं। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा होती है उसे मारी मृत्यु कहते हैं। तो जिसकी मृत्यु महामारी के द्वारा अगर हो जाए, जैसे कोरोना में जिसकी मृत्यु हुई होगी, उसको मारी मृत्यु कहते हैं। नेक्स्ट, बादलों से घिरा या ढका हुआ मेघावृत कहलाता है। मद्य या शराब पीने वाला मद्यप या शराबी कहलाता है। मन वचन और कर्म से, इसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो इस मन वचन और कर्म से शब्द के लिए प्रयोग होता है शब्द मनसा वाचा कर्मणा। नेक्स्ट है, विवाहित स्त्री का पितृ घर मायका या पीहर कहलाता है। मर्म को भेदने वाला मर्मभेदी कहलाता है। दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। जो मन को हर लेता है उसे मनोहर कहते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसे मांसल कहा जाता है। मेघ की तरह नाद करने वाला मतलब गर्जन करने वाला मेघनाद कहलाता है। नेक्स्ट है, मनन करने योग्य को मननीय कहते हैं। माननीय नहीं, मननीय कहते हैं, वहाँ पर आकार नहीं है। तो मनन करने योग्य वाले चीज़ों को मननीय कहा जाता है। और मन की वृत्ति को मनोवृत्ति कहते हैं। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता कहलाता है। जबकि एक आया था, पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता कहलाता है। नेक्स्ट है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। और मरने की इच्छा के लिए शब्द होता है मुमुर्सा। फिर से बोल रहा हूँ,
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो उसके लिए शब्द यूज होगा मुमुक्षा, जबकि मरने की इच्छा के लिए शब्द यूज होता है मुमूर्षा। तो नेक्स्ट देखते हैं। जिसका मन महान हो उसे महामना कहा जाता है। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे मुकदमेबाज कहते हैं। जो हाथ से मुक्त है उसे मुक्त हस्त कहा जाता है। जो नपा तुला व्यय करता हो उसे मित्यव्ययी कहते हैं। जो मरना चाहता है उसे मुमूर्ष कहा जाता है। और मरणासन अवस्था वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मुमूर्षु। नेक्स्ट है, जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहते हैं। जो मित्त यानी कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। तो जो मरणासन अवस्था में है उसे मुमूर्षु कहा जाता है, जबकि जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो मरण की ओर उन्मुख हो उसे मरणोन्मुख कहते हैं। भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। जो भू का धारण करता हो उसे भूधर कहते हैं। भुजा के बल चलने वाला भुजंग कहलाता है। किसी भग्न यानी टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष कहलाता है। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय कहलाएगा। जो भू यानी कि पृथ्वी पर चलने वाला हो उसे भूचर कहेंगे। नेक्स्ट है, जो होकर रहेगा या होने वाला है उसे भावी या होनी कहते हैं। जो पहले हुआ था उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो गर्भ की बात जानता हो उसे भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री, दोनों शब्द यूज होता है। जो भूगर्भ की बात जानता है। यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। शक्ति के अनुसार के लिए शब्द यूज होता है यथाशक्ति। जहाँ तक सध सके इसके लिए शब्द होता है यथासाध्य। और जब तक जीवन है तब तक इसके लिए शब्द यूज होता है यावन जीवन, यावत जीवन। फिर से बोल रहा हूँ, जब तक जीवन है तब तक इसके लिए शब्द यूज होता है यावत जीवन। नेक्स्ट है, जो किसी भी उपाय से संभव हो उसे एन केन प्राकारेण कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो किसी भी उपाय से संभव हो उसे एन केन प्राकारेण कहते हैं। जो याचना करता है उसे याचक कहते हैं। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसे युत्सु कहा जाता है। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसे यायावर या घुमक्कड़ कहते हैं। नेक्स्ट है, जो यश से युक्त है उसे यशस्वी कहते हैं। जो युग का निर्माण करता है उसे युग निर्माता कहा जाता है। जो युग में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। यश वाले व्यक्ति को यशस्वी कहते हैं। युग बदलने वाला युगांतकारी कहलाता है। रक्त से सना हुआ व्यक्ति रक्त रंजित कहलाता है। जो राजनीति जानता है उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है, खाली करने वाला रेचक कहलाता है। जो रंग का मंच है उसे रंगमंच कहते हैं। जो रथ पर सवार है उसे रथी कहा जाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे रोमांचक या लोमहर्षक कहते हैं। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है उसे राजदंड कहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। चंचल आंखों वाली स्त्री के लिए शब्द है लोलाक्षिका। पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। जिसका उदर लंबा है उसे लंबोदर कहते हैं, जैसे कि भगवान गणेश। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसके लिए लब्ध प्रतिष्ठित जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है उसके लिए लौह पुरुष शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है उसे वर्णातीत कहते हैं। किसी विषय में कही हुई बात या कोई बात वक्तव्य कहलाता है। आशा देकर निराश करने वाला बगारू कहलाएगा। और जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो उसे वाग्दत्त कहते हैं। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या वार्तिक कहलाती है। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी वितंडा शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जिसमें कुछ तथ्य न हो इसके लिए शब्द है वितथ। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा है इसके लिए शब्द है वितनु। नष्ट किए जाने या होने योग्य वाले वस्तु को विनश्य कहते हैं। जिसे वृत्तिका मिलती हो उसे वृत्तिका ग्राही कहते हैं। जिससे कोई मतलब न निकले उसे वृथा कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है उसे वेतन कहेंगे। जो विनाश की ओर जा रहा है उसके लिए शब्द है विनाश उन्मुख। विधि द्वारा प्रदत्त उसे विधि प्रदत्त कहते हैं। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो उसे विधि भंग कहते हैं। विधि की दृष्टि से उपयुक्त उसे विधि संगत कहा जाता है। विधि जिसका अनुमोदन करती हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की संभावना है। विधि की दृष्टि से उपयुक्त अगर कोई है तो उसे विधि संगत कहेंगे, लेकिन विधि जिसका अनुमोदन करती हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। तो विधि सम्मत और विधि संगत में ये फर्क है। नेक्स्ट है, बोलने या कहने की इच्छा उसको विविक्षा कहा जाता है। प्रतिकूल पक्ष का उसे विपक्षी कहते हैं। वह पुरुष जिसकी स्त्री उसके साथ नहीं है उसे विपत्निक कहा जाता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसे विपत्निक कहा जाता है।
नेक्स्ट है विष्णु का भक्त या विष्णु से संबंध, उसे वैष्णव कहा जाता है। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त कहा जाता है। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। बोलने वाला वक्ता कहलाता है, बोलने वाला वक्ता कहलाएगा। और जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसे विधुर कहते हैं। तो जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहेंगे, और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द है विधुर। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे वादी कहते हैं, ये रिपीटेड है लगता है। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसे विश्व बंधु कहते हैं। जो विषयों में आसक्त है उसे विषयासक्त कहते हैं, यानी विषय आसक्त। नेक्स्ट है विक्रय करने वाला विक्रेता कहलाता है। जिसके पानी यानी कि हाथ में वज्र हो उसे वज्रपानी यानी कि इंद्र भगवान को कहते हैं। जो विद्या प्राप्त करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहा जाता है। नेक्स्ट है जो बिल्कुल बहरा है उसे वज्र बधिर कहा जाता है। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो विश्व का हित चाहता है उसे विश्व हितैषी कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहा जाता है। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जो वेद जानता है उसे वेदज्ञ या वैदिक कहा जाता है। नेक्स्ट है जो यान वायु में चलता है उसे वायुयान कहते हैं। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो उसे वैकल्पिक कहा जाता है। जो विषय विचार में आ सकता है उसको इसके लिए शब्द है विचारगम्य। जिसके पानी में वीणा हो उसे वीणा पानी कहते हैं। जो कोई सामान ले जाता है उसे वाहक कहा जाता है। किसी कार्य में लीन को व्यापृत कहते हैं। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है सत्य के लिए बलिदान होने वाला उसे शहीद कहते हैं। जिसके हाथ में शूल है उसे शूलपानी यानी कि शिव कहा जाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है। शयन का आगार यानी कि सोने का कमरा, आगार का मतलब कमरा और शयन का मतलब सोने, तो सोने का यानी शयन का आगार यानी सोने का कमरा शयन आगार कहलाता है। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाएगा। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। नेक्स्ट है जो शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षक कहेंगे। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे शिक्षार्थी कहा जाता है। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहेंगे। और जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुधन कहा जाता है। शिला पर खुदा लेख उसे शिलालेख कहते हैं। 6 पदों यानी 6 पैरों वाले को षटपद कहा जाता है। नेक्स्ट है हाथ की सफाई हस्तलाघव कहलाता है। हित चाहने वाला हितैषी होता है। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार कहलाता है। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है उसे सपेरा कहते हैं। जो सबको बराबर देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसे सजीव कहेंगे। नेक्स्ट है एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहा जाता है। जो अपने ही अवलंब पर रहता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो उसे स्थानांतरित कहते हैं। जो स्वेद यानी कि पसीना से जन्मता है उसे स्वेदज कहा जाता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, जो स्वेद यानी कि पसीना से जन्मता है उसके लिए शब्द है स्वेदज। नेक्स्ट जो सर्वसाधारण जन के लिए हो उसे सार्वजनिक कहेंगे। नेक्स्ट है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अब एक पेज और बचा लास्ट में, तो इसमें सबसे पहला है बच्चों के जन्म पर लगाया जाने वाला गीत सोहर है। सिंह का शावक यानी कि सिंह शेर का जो बच्चा होता है उसे सिंह शावक कहते हैं। सुंदर हृदय वाले को सुहृदय कहा जाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। जिस पर कुछ शक हो उसे संदेहास्पद या शंकाजनक कहा जाता है। नेक्स्ट है मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त कहलाता है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे सत्याग्रही कहते हैं। अच्छे आचरण वाला व्यक्ति सदाचारी कहलाएगा। और जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसके लिए सुभगा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जिसके अंदर सार बात हो उसे सारगर्भित कहेंगे। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा उसे स्पर्धा कहा जाता है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध को साहित्यक कहते हैं। नेक्स्ट है सखा भाव मिश्रित अनुराग उसे संख्यानुराग कहा जाता है। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ कहलाता है। जो आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य कहेंगे। और संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेशवाहक कहलाता है। जो सुधार करे उसे सुधारक कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। समान व्यय अर्थात उम्र वाला समवयस्क कहलाता है। और एक ही समय में एक ही समय में वर्तमान उसे समसामयिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपने परिवार के साथ है उसे सपरिवार कहेंगे। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला उसे स्वयं सेवक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे संपत्निक कहा जाता है। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध को सारस्वत कहा जाता है। नेक्स्ट है सोने की इच्छा सुसुप्ता कहलाती है।
जो ना बहुत ठंडा है और ना बहुत गर्म, उसके लिए समशीतोष्ण जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो उसे संगम कहेंगे। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसे सफल प्रयोजन कहते हैं। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है उसे सफल मनोरथ कहते हैं। तो जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसे सफल प्रयोजन, और जिसका मनोरथ सफल हो चुका है उसके लिए सफल मनोरथ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहेंगे। नेक्स्ट है, जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन कहा जाता है। जो मांस खाता है उसे सामिस कहते हैं। जो नाटक का सूत्रपात करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। जो दया के साथ है उसे सदैव या दयालु कहा जाता है। जो स्मृति को मानता है उसे स्मार्त कहा जाता है। जो सहने का सील रखता है उसे सहनशील कहते हैं। जो सबको मान्य हो उसे सर्वमान कहा जाता है। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। और ये लास्ट कॉलम अब है, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसे कहेंगे सर्वभक्षी। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहेंगे। जो देखने में प्रिय लगता है उसे सुदर्शन या प्रियदर्शी दोनों शब्द यूज होता है। जो देखने में प्रिय लगती है उसे सुदर्शना या प्रियदर्शनी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेना है, जो देखने में प्रिय लगता है यानी कि पुरुष सूचक है तो उसको सुदर्शन या प्रियदर्शी कहते हैं। लेकिन जो देखने में प्रिय लगती है यानी स्त्री सूचक है तो सुदर्शना और प्रियदर्शनी दोनों शब्द यूज होता है। नेक्स्ट है, जो सर्वत्र व्याप्त है उसे सर्वव्यापक कहेंगे। जो हो सकता है उसे संभव कहा जाता है। जो सब कुछ सह लेता है उसे सर्वसहिष्णु कहा जाता है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहेंगे। और जो केवल स्वयं हित चाहता है या अपना मंतव्य साधने वाला है उसे स्वार्थी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सर्वसाची कहते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो उसे स्थानापन्न कहा जाता है। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए उसे सत्याग्रह कहते हैं। जो स्मरण रखने योग्य है उसे स्मरणीय कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है उसे स्त्रैण कहा जाता है। तो जो व्यक्ति स्त्री के वशीभूत हो या स्त्री जैसे स्वभाव वाला हो उसे स्त्रैण कहते हैं। जो सदा शुभदायक रहता है उसे सदा शिव कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहा जाता है। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी कहलाता है। जिसके नख सूप के समान हो उसे सुर्प नखा कहा जाता है। जो शरीर से स्थूल है उसे स्थूल काय कहते हैं। दूसरों के हित की इच्छा रखने वाले को हितैषणा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मतलब दूसरों के हित की इच्छा रखने वाले को हितैषी कहते हैं, लेकिन अगर दूसरों के हित की इच्छा है तो उसे हितैषणा कहेंगे। नेक्स्ट है, जिसका भाई छीन लिया गया हो उसे हृत बंधु कहते हैं। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक कहलाता है। जो दूसरे की हत्या करता है उसे हत्यारा कहेंगे। वह काव्य जो केवल सुना जा सके उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जो सुनने योग्य है उसे श्रवणीय या श्रोतव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसे श्रुति मधुर कहते हैं। और श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। जो शरीर से दुर्बल है उसे क्षीणकाय कहते हैं। क्षुधा या भूख से आतुर को क्षुधातुर कहा जाता है। क्षण भर में ही भंग होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। 3 पथों में जाने वाली त्रिपथगा कहलाता है। शीतल मंद और सुगंधित वायु इसको क्या कहते हैं, इसके लिए शब्द है त्रिविध वायु। फिर से बोल रहा हूँ, शीतल मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु कहते हैं। 3 कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। तीनों वेद को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। और ज्ञान देने वाला या ज्ञान देने वाली, तो ज्ञान देने वाला रहेगा ज्ञानद, और ज्ञान देने वाली अगर है तो उसे ज्ञानदा कहते हैं। आकार लग जा रहा है सिर्फ। जो जानने योग्य है उसे ज्ञातव्य कहते हैं। तो इस तरह से अनेक शब्दों के एक शब्द भी यानी बाकी खंड के लिए एक शब्द भी समाप्त हो गया। अब 4 चैप्टर अभी और बचा है अध्ययन सामग्री वाला। उसके बाद फिर सारे प्रीवियस ईयर देख लेंगे। इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, और इसके बाद फिर आपके पास तो मटेरियल होगा ही। तो थैंक यू।